क्या वैद्युत अपघटन में निर्मित उत्पाद की मात्रा और वैद्युत अपघट्य में धारा प्रवाह की समयावधि के बीच कोई संबंध होता है? आइए बेहतर रूप से समझने के लिए इस वीडियो को देखें। अनीता के पास एक सजावटी वस्तु है जिसे ठीक 0.03 ग्राम कॉपर से विद्युत लेपित करना है। वह 10 मिनट के लिए कॉपर सल्फेट के विलयन में 0.15 एम्पियर की धारा प्रवाहित करके वस्तु को संसाधित करती है। ऐसी सटीकता के लिए उसने फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम का पालन किया। आइए वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पहलुओं को समझने के लिए फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम का अध्ययन करें। इसके लिए आइए कॉपर सल्फेट के उसी उदाहरण को लेते हैं। हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट के वैद्युत अपघटन के दौरान प्रत्येक कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर के परमाणुओं में अपचयित होता है। इस प्रकार ठोस कॉपर लगातार कैथोड पर निक्षेपित होता रहता है। मोल के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि परिपथ के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के 2 मोल प्रवाहित होने पर 1 मोल कॉपर का उत्पादन होता है। 1 मोल कॉपर 63.5 ग्राम कॉपर के बराबर होता है क्योंकि इसका परमाणु भार 63.5 है। जबकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 6.023 गुणा 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आवोगाद्रो संख्या है। हम यह भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विद्युत धारा का निर्माण होता है। विद्युत धारा, जिसे एम्पियर में मापा जाता है, जितने समय के लिए परिपथ में प्रवाहित होती है, वह परिपथ से गुजरने वाली विद्युत की मात्रा देती है। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलम्स आवेश होता है और 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.023 गुणा 10⁻23 होती है। इस प्रकार जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन वैद्युत अपघटन सेल से गुजरते हैं तो कुल आवेश 1.602 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 6.023 गुणा 10⁻23 के बराबर होता है, जो लगभग 96,500 कूलम विद्युत के बराबर है। विद्युत का यह मान यानी 96,500 कूलम 1 फैराडे कहलाता है। फैराडे ने अपने पहले नियम में विद्युत की मात्रा और कैथोड पर निक्षेपित धातु की मात्रा के बीच संबंध दिया। इसमें वर्णित किया गया है कि इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले पदार्थ M की मात्रा विद्युत की उस मात्रा Q के अनुक्रमानुपाती होती है जो वैद्युत अपघट्य विलयन से प्रवाहित होती है। चूँकि Q धारा I एम्पियर में और समय T सेकंड में के गुणनफल के बराबर है और M I और T के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हैं। अनुक्रमानुपातन के चिन्ह को बराबर के चिन्ह से बदलने पर हमें M = Z × I × T प्राप्त होता है। यहाँ Z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I एम्पियर में धारा है और T सेकंड में समय है। अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए वैद्युत अपघट्य से प्रवाहित की जाती है तो M = Z होगा। अतः किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर विसर्जित या निक्षेपित होता है। आइए इस प्रथम नियम को अनीता द्वारा कॉपर को विद्युत लेपित करने के अपने पहले उदाहरण पर लागू करें, जहां उसने 10 मिनट के लिए 0.15 A धारा प्रवाहित की थी। हम सबसे पहले उस सेल से प्रवाहित होने वाले विद्युत Q की मात्रा ज्ञात करेंगे, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। Q = I × T। अतः अनीता के मामले में Q 0.15 एम्पियर गुणा 10 गुणा 60 सेकंड के बराबर होता है, जो 90 C के बराबर है। जैसा कि पहले देखा गया है, इलेक्ट्रॉन के 2 मोल कॉपर आयन के 1 मोल को अपचयित करते हैं और कॉपर परमाणुओं का 1 मोल निक्षेपित करते हैं। इसका अर्थ है 2 गुणा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश अर्थात 96,500 कूलम 63.5 ग्राम कॉपर निक्षेपित करेगा। अतः 90 कूलम विद्युत
लगभग 0.03 ग्राम ठोस कॉपर निक्षेपित करेगी, जो कैथोड पर निक्षेपित होगा। अतः हमने देखा कि कैसे अनीता अपनी वस्तु पर 0.03 ग्राम कॉपर की सटीक परत चढ़ाने में सफल रही। अब अगर विद्युत की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार कैथोड पर निक्षेपित होने वाली कॉपर की मात्रा भी दुगनी हो जाएगी। दूसरी ओर अगर वैद्युत अपघट्य के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा के समय को आधा कर दिया जाए तो कैथोड पर निक्षेपित होने वाले कॉपर की मात्रा भी आधी हो जाएगी। इसी प्रकार एल्यूमीनियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन के दौरान एल्यूमीनियम के 1 मोल को निक्षेपित करने के लिए इलेक्ट्रॉन के 3 मोल की आवश्यकता होती है। इसलिए आवेश 3F के बराबर है, अर्थात 3 × 96,500 कूलम्ब को वैद्युत अपघट्य से गुजरना होगा। अतः वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम का उपयोग करके इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त पदार्थ की मात्रा की गणना करना तब संभव है जब एक निश्चित अवधि के लिए वैद्युत अपघट्य के माध्यम से एक निश्चित मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। सारांश: वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम का उपयोग यह गणना करने के लिए किया जाता है कि इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की कितनी मात्रा निक्षेपित या विसर्जित हुई है। यह निश्चित समय अवधि के वैद्युत अपघट्य से प्रवाहित धारा की निश्चित मात्रा पर निर्भर करता है। अतः उत्पाद की दी गई मात्रा प्राप्त करने के लिए हम तदनुसार समय अवधि गणना कर सकते हैं, जिसके लिए वैद्युत अपघटन की आवश्यकता है। को यह जानकर आश्चर्य होगा कि फैराडे ने वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम भी दिया है। जानने के लिए बने रहें।